दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक फर्स्ट वीडियो के अंदर। आज हम यहाँ पर इस चैनल के ऊपर पहला वीडियो लॉन्ग वीडियो पहला बना रहा हूँ और बाकी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वो कुछ शॉर्ट वीडियो है और उसमें मैंने बताया है कि कैमरा सेटिंग के बारे में क्या है, कैसे शूट करना है, क्या है, सब कुछ उस एक छोटी सी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ, मेरे पास है कैनन का R8 और मेरे पास सवाल आया था कि जब हम वेडिंग करते हैं तो हमें कौन सा फोकस पॉइंट रखना चाहिए। सबका जो कॉमन सवाल है फोकस पॉइंट के बारे में। तो बहुत सारे लोग हैं जो जानते ही नहीं है कि फोकस एरिया क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करना है, कौन सा फोकस पॉइंट कहाँ पर यूज़ करना है, ये भी नहीं पता। प्री वेडिंग में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है या फिर वेडिंग के फेरे में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारे यहाँ पर सवाल है, उन सवालों का जवाब आप लोगों को आज यहाँ पर मिलने वाला है। तो स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पर। मेरा नाम है मिलन गोस्वामी और मैं बहुत सालों से फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ, फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री में हूँ। पहले मैंने एक चैनल बनाई थी, वहाँ पर कुछ कॉपीराइट का इश्यू हो गया था, तो हमने ये नया चैनल बनाया है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप फोटोग्राफ़र हैं और फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं। तो हमारा एक पेज भी है, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे वीडियोस होते हैं जहाँ पर आप फोटोग्राफी सीख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है फोकस पॉइंट का। तो फोकस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से फोकस पॉइंट होते हैं और क्या क्या काम करते हैं। चलिए, मेरे पास है कैनन का R8। मेरे पास इसका जो लाइव व्यू होता है वो केबल नहीं है, तो मैं नीचे एक छोटा सा डिस्प्ले है, वहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों मेहनत बहुत हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्प्ले चला दूंगा, ये जो हमारा कैमरा है उसकी डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आता है डिस्प्ले, ठीक है। और कैमरा सेटिंग के बारे में है, हमें जाना है यहाँ पर सेकंड नंबर का जो सेटिंग है उस पर हम जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले आता है ऑटो फोकस ऑपरेशन। यहाँ पर 3 सेटिंग होती है, वन शॉट है, दूसरा है AI फोकस और तीसरा है सर्वो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी हम बात करते हैं वन शॉट के बारे में। तो वन शॉट क्या करता है, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट एक जगह पर है, वो स्टैटिक है, मतलब ये मेरा कैमरा है अभी यहाँ पर है, तो मैं यहाँ से फ़ोटो अगर क्लिक करता हूँ तो मैं वन शॉट रखूँगा, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जो अपनी जगह पे है, हम भी नहीं हिलने वाले और हमारा सब्जेक्ट भी नहीं हिलने वाला, तो हम वन शॉट के ऊपर फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर फेरे की बात करें, हम वेडिंग की बात कर रहे हैं, हम ज़्यादातर लोग यहाँ पर वेडिंग फ़ोटोग्राफ़र होंगे शायद, तो वेडिंग की बात कर रहे हैं। तो वेडिंग के अंदर ज़्यादातर हमारा सब्जेक्ट मूविंग होता है, जैसे कि फेरे है, संगीत है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वहाँ पर हमारा सब्जेक्ट मूव करता रहता है। तो हमें वहाँ पर जाके इस चीज़ को AI फोकस ना करके सर्वो पे कर देना है। सर्वो पे करने से क्या होगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, हमने वहाँ पर फोकस लॉक किया, तो जैसे ही हम अपना जो, ये देखिए यहाँ पर मैंने, चलिए मैं ये एक मेरी बैटरी है, यहाँ पर मैंने फोकस किया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लाइव देख सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने फोकस किया। अब जब मैं इसको हिलाऊंगा, सॉरी यहाँ से हमने ओपन नहीं किया था इसलिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए, हमने सर्वो, ये पहले वन शॉट था इसलिए नहीं हो रहा था, यहाँ पर हमने जाके सर्वो पर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये मैंने बैटरी रखी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसका व्यू आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इसके ऊपर फोकस लॉक करते हैं और अगर हमारा कैमरा हिलता है तो देखिए फोकस वहीं पर होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि फोकस हमारा ये देखिए हमने क्लिक कर दिया। अगर हम कैमरे से हिलाते भी, आगे जाते, पीछे जाते या कुछ भी करते हैं, तो हमारा फोकस वहीं पर रहेगा। क्लिक किया, हमारा फ़ोटो एकदम शार्प आ जाएगा। तो सर्वो का काम ये है कि कोई भी मूविंग सब्जेक्ट है उसको वो ट्रैक करता है, उसके ऊपर फोकस बनाए रखता है और जब आप क्लिक कर देते हैं उसके बाद वो उसको छोड़ देता है। जब हम हाफ प्रेस करते हैं तो हमारा फोकस लॉक होता है
उसके बाद फ़ोटो क्लिक किया, फिर वो छोड़ देगा। सॉरी, थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गए, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, मैं आपको बता रहा था कि ये सर्वो हमारा ये काम करता है कि किसी भी चीज़ को फोकस में रखता है अगर आप फ़ोटो क्लिक कर देते हैं, ठीक है। स्पोर्ट फोटोग्राफी करते हैं या फिर बर्ड फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें भी ये बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब फोकस पॉइंट की बात करते हैं, तो चलिए फोकस पॉइंट के अंदर हम जाते हैं यहाँ पर एरिया के बारे में, ठीक है। सॉरी, ये कुछ बहुत सारे फोकस पॉइंट आपको यहाँ पर दिखेंगे। एक स्पॉट ऑटो फोकस, 1 पॉइंट ऑटो फोकस, एक्सपेंड ऑटो फोकस एरिया, एक्सपेंड ऑटो फोकस एरिया अराउंड, फ्लेक्सिबल जोन 1, फ्लेक्सिबल जोन 2, फ्लेक्सिबल जोन 3, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसका तो मैं भी यूज़ नहीं करता और आप लोग भी इसे अवॉइड कीजिएगा। हाँ, हो सकता है कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ नहीं लगती है, क्योंकि ये कभी भी कहीं पर भी फोकस कर लेता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं ये फर्स्ट पॉइंट जो स्पॉट ऑटो फोकस है। स्पॉट ऑटो फोकस का मतलब है कि बहुत ही छोटी चीज़, ये देखिए, अभी आपको ये मेरा जो फोकस पॉइंट है थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, स्क्वायर है वो बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारा देखो ये जो पॉइंट है वो बहुत छोटा हो गया है, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि मैं अगर इसको अगर मैं फोकस करना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के अंदर मैंने X पर क्लिक किया और उसके बाद अगर सी के ऊपर करूँगा तो ये सी, मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ है, बहुत छोटी। जब आप कोई ज्वेलरी शूट करते हैं या फिर आप कोई बहुत छोटे एरिया में फोकस करके फ़ोटो क्लिक करते हैं, ये आई शेडो हमें फोकस में रखना है, बाकी सब नीचे का नोज़ या फिर लिप्स चीज़ें ब्लर करनी है, तो हम ऑटो फोकस स्पॉट एरिया का यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत छोटी चीज़ को ये फोकस करेगा, उसके आसपास क्या है उससे उसके कोई मतलब नहीं, वहाँ पर कोई फोकस नहीं करेगा, बहुत छोटा फोकस करेगा। तो स्पॉट फोकस एरिया मतलब बहुत ही छोटी सी चीज़, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को फोकस करना चाहते तो आपको ये फोकस पॉइंट रखना चाहिए। दूसरा है 1 पॉइंट ऑटो फोकस, मतलब इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सकते हैं और मैं भी इसी का यूज़ करता हूँ। इसके अंदर जो आप इमेज जनरेट करेंगे वो बहुत बढ़िया इमेजेस होगी और इससे आप अच्छी खासी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं आपको एक और टिक बताता हूँ कि जिससे आपका कोई भी फ़ोटो आउट ऑफ फोकस नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं, यही है हमारा फोकस एरिया, यही है, ठीक है। तो इसको हम, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक चीज़ यहाँ पर पड़ी है मेरी, एक चीज़ यहाँ पर पड़ी है, ठीक है। ये दो चीज़ है मेरी, मुझे इस पे फोकस करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो लोग करते हैं रिकम्पोज करने की कोशिश करते हैं। जैसे फोकस यहाँ किया और फिर रिकम्पोज करके फ़ोटो क्लिक किया, अच्छा है, कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को ये बताऊँ, पहले आप फ्रेम बना दीजिए, उसके बाद फोकस पॉइंट को मूव कीजिए। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ठीक है। मेरा फोकस पॉइंट है अभी, चलिए मेरा फोकस पॉइंट है एकदम मिडल में। मुझे क्या करना है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस तरह से फोकस करके ऐसे मूव करते हैं और फ़ोटो क्लिक करते हैं। ये भी अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अगर आप एक भी फ़ोटो आउट ऑफ फोकस नहीं चाहते, तो एकदम प्रिसाइजली आप फोकस करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले इस फोकस पॉइंट को, जहाँ पर आपने जो भी फ्रेम बनाया है, सबसे पहले आप फ्रेम बना लीजिए, ठीक है। मैंने ये फ्रेम बना लिया। अब मैं इस फोकस पॉइंट को यहाँ पर लाता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, बहुत ही प्रिसाइजली फोकस होगा, एक भी फ़ोटो आपका वो आउट ऑफ फोकस नहीं होगा। तो अगर आप इस तरह से फोटोग्राफी करेंगे तो आपकी एक भी फ़ोटो मिस नहीं होगी, एक भी फ़ोटो आउट ऑफ फोकस नहीं होगी, ठीक है। तो ये फोकस पॉइंट के बारे में वीडियो था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोकस पॉइंट आपको
सिंगल ऑटो फोकस का यूज़ करना है, मैं भी यही करता हूँ। और अगर आपका सब्जेक्ट मूविंग है तो सर्वो का यूज़ करिए, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बस बाकी तो कुछ नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे गांव के आसपास है तो आप मुझसे सीख सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन में वीडियो बहुत सारे डालता हूँ, तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।